एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, जो मैंने प्रीवियस व्लॉग डाला था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने उसमें अपना सूट स्टिच किया था, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये मैंने उस दिन दीदी का ब्लाउज स्टिच किया है। तो ये रक्षाबंधन के लिए मुझे उनकी साड़ी तैयार करनी है। तो साड़ी तो वो लेके आ गई थी, बट ब्लाउज रह गया था। और फिर वो मुझको मतलब साड़ी तो उनके 10 दिन पहले करीब आ गई थी, एक हफ्ता पहले, बट टाइम ना होने की वजह से मैं ब्लाउज नहीं स्टिच कर पा रही। तो रक्षाबंधन में यहाँ पर 2 दिन बाकी था, तभी मैंने उनका ब्लाउज स्टिच किया था। तो दिखाती हूँ मैं आज उनका मैंने ब्लाउज़ कैसे स्टिच किया है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिया है अस्तर, और पहले तो ब्लाउज़ का जो भी साइज़ है, जो भी नाप है, मैंने उसको जो भी बस्ट साइज़ है और कमर है, लेंथ है, पहले मैंने ब्लाउज़ की वो नाप ली है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ही कपड़ा रख दिया है अस्तर का। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज़ सिलने जा रही हूँ मैं, और इसको मैं थोड़ा सा बहुत डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो लास्ट में वीडियो में आप लोग देखिएगा कि मैंने ब्लाउज़ को किस तरीके से सिलाया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे जो भी ब्लाउज़ का लेंथ है, मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कपड़ा ले लिया है, और जो भी उसका बस्ट साइज़ है उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके रखा है। तो 2 इंच लगता है, मार्जिन भी चाहिए होता है कपड़े में, और जो टक्स बनते हैं ना फ्रंट साइड में और बैक साइड में, उसमें भी थोड़ा बहुत कपड़ा चला जाता है। तो इसलिए 2 इंच का मार्जिन रखा जाता है कि सिलने के बाद इसमें मतलब कपड़ा अंदर के साइड में रहे, कि कभी अगर इंसान को ढीला टाइट करना हो तो उसमें कपड़ा रहे, वो अपने अकॉर्डिंग कर पाए। तो जो ब्लाउज़ की लेंथ थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो ब्लाउज़ की लेंथ मुझे 14 इंच तैयार रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच वो, और प्लस मैंने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा है नीचे फोल्ड करने के लिए। तो उस मतलब 16 इंच का मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। उसके बाद फिर मैंने आर्म होल लिया 6 इंच का, और 6 इंच का ही मैंने अपना यहाँ पे गले का निशान रखा है। तो यहाँ पे 6 का मैंने निशान लगाया है। उसके बाद फिर 1 इंच का गैप लेके मैं यहाँ पे इसमें राउंड शेप दूंगी। उससे पहले लगा लूँगी फिटिंग का निशान। तो यहाँ पे जो भी मेरी फिटिंग आएगी, मतलब जो भी दीदी की फिटिंग है, उसका चौथाई करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। और कमर का भी जो भी नाप है उसका भी मैंने चौथाई करके ले लिया है। तो नाप लेने के बाद फिर मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे रखा है। तो जो मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लाउज़ कट हो जाएगा। तो ये पहले इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो मार्जिन वाली लाइन है उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अभी मैं लगा ले रही हूँ यहाँ पर आर्म होल का निशान। तो ये 1.5 इंच पे मैंने राउंड शेप दिया है। उसके बाद फिर अभी मैं लगाऊंगी यहाँ पर टक्स के निशान। तो ऊपर से 9 इंच पे मैं इसको नाप लूँगी। तो 9 इंच पे जो टक्स जो लगती है वो एकदम परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे 9 इंच मैंने नाप लिया। फिर 4-4 इंच और नाप लिया है मैंने दोनों साइड से। तो 4 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई ऊपर से नाप लेंगे तो बिल्कुल बढ़िया आपकी टक्स जो होती है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाती है। तो यहाँ पे फिर मुझे वी नेक बनाना था। तो वी नेक का मैंने यहाँ पे 10 इंच पे गला बनाया है, 10 इंच पे निशान लगा के, और मैंने उसका वी शेप दे दिया है। तो वी शेप तो भी है, बट उसको हल्का सा थोड़ा सा मैंने राउंड दे दिया है, राउंड शेप, क्योंकि एकदम वी नेक भी नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा वो फैला हुआ टाइप का थोड़ा सा राउंड अच्छा लगता है। तो बस मैंने उसी में आधी इंच का मार्जिन लेके मैंने उसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है। तो यहाँ पे मेरा बैक साइड का जो पल्ला है वो तैयार है, उसको मैंने कट कर लिया है। अब इसी को रख के मैं फ्रंट साइड का पल्ला कट कर लूँगी। तो दोस्तों, खुद का जो हुनर होता है ना, जो खुद के हाथ में हुनर होता है ना, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हर इंसान को अपना खुद का हुनर होना चाहिए, किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो ज़रूरी नहीं हो सिलाई का ही हो, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। बहुत लोगों को टेक्निकल, मतलब हर एक सबको अलग अलग लाइन का इंटरेस्ट होता है। तो जिसको जिस भी लाइन में इंटरेस्ट हो उसका अपना खुद का हुनर होना चाहिए। तो इसके ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हम अपने काम खुद से कर सकते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। अभी देखिए, अगर मुझे अभी सिलाई नहीं आ रही होती तो 2 दिन रक्षाबंधन में बचे हैं, मैं कैसे, मतलब मुझे फिर अर्जेंट में कहीं कपड़ा दे के आना पड़ता, फिर वो स्टिच करते, फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज मांगते, क्योंकि जब अर्जेंट में हम एक्स्ट्रा कपड़ा स्टिच कराते हैं ना तो एक्स्ट्रा चार्ज भी वो लोग लेते हैं। तो उस अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा नुकसान होता है। बट क्योंकि मुझे सिलाई आती है तो मैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, जब मेरा मन करता है, सुविधा अकॉर्डिंग मैं अपना कपड़ा स्टिच कर लेती हूँ, अपने घर वालों का कर लेती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और हमारा जो हुनर होता है ना, उसके ज़रिए हम लोग कमा भी सकते हैं। अगर हम लोग, हमारे अंदर इच्छा है कमाने की, हम लोग करना चाहें तो हम लोग उसके अपनी इनकम भी कर सकते हैं, इनकम का ज़रिया भी उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को अपना कुछ ना कुछ काम आना ही चाहिए, हर इंसान को आना चाहिए। तो वो कोई भी हुनर हो सकता है, कढ़ाई का, सिलाई का, पेंटिंग का, मतलब औरतों को तो आना ही चाहिए, आदमियों को तो कोई वो नहीं है, बट औरतों को तो आना चाहिए। क्योंकि हमें कुछ नहीं पता हमारी लाइफ में क्या आगे कुछ हमें पता नहीं होता कि लाइफ में हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हर एक इंसान की लाइफ अच्छी नहीं होती है, सबकी लाइफ स्टेबल नहीं होती है, ऊपर नीचे सबकी लाइफ में लगा रहता है। तो जब हम सेल्फ डिपेंड होंगे, कभी कभी फैमिली भी ऐसी मिल जाती है कि हम जॉब नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना काम होना चाहिए कि हम अपने घर बैठे कुछ भी कर सकें, अपनी इनकम कर सकें, सेल्फ डिपेंड हो सकें। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि अपनी चीज़ें, अपना काम खुद इंसान को करना
चाहिए और उसको आना भी चाहिए, भले वो बाहर का ना कर पाए, खुद का ही करे, उतना भी बहुत होता है। क्योंकि आजकल के टाइम में जो मतलब जो स्टिचिंग की जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। और स्टिचिंग ही क्या, आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, कुछ भी चीज़ें खरीदने जाएंगे मार्केट, तो मार्केट जाने के बाद ही पता चलता है कि सोच के तो हम कुछ और जाते हैं इतने में आ जाएगा, बट वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है कि यार ये तो इतने इतने इसका ये रेट है। तो वो रेट सुन के कभी कभी जे पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि हम लोग उस चीज़ को ले पाएँ। पसंद होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी हम लोग को छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए अपना काम खुद इंसान को आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी, तब तक बहुत ज़ोर से बारिश आई और ऊपर से देखिए कितना ज़्यादा पानी गिर रहा है। पूरी छत ओवरफ्लो हो रखी है, पूरी गैलरी में पानी पानी। तो मेरी जो आंटी है सामने वाली, तो ये था, तो हम लोग सब परेशान हो गए पानी कहाँ से आ रहा है। तो बाहर आके देखा तो ऊपर से छत से पानी आ रहा था और बिल्डिंग में जितने भी लड़के वगैरह हैं वो सब ऊपर छत पे नहा रहे थे। तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, 2-3 घंटे लगातार बारिश हुई थी और यहाँ पे जिसको जिसको भी नहाना था सब लोगों ने नहाया। और छत पे ना पानी ओवरफ्लो हो गया था, क्योंकि जो यहाँ पे जो पानी जाने का रास्ता है ना वो ब्लॉक हो गया था, पन्नी वगैरह कूड़ा वगैरह चला गया था। तो मम्मी वही गई थी साफ़ करने के लिए और यहाँ पर सब पानी भर गया था, तो सब अपना मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती। तो सब ने नहाया क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हुई थी और मुझे तो लगता है मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी तेज़ बारिश देखी होगी। 2-3 घंटे कंटिन्यूटी में बारिश हुई है, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने नहाया तो नहीं, लेकिन लोगों को देख देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जो ये आंटी है ना अम्ब्रेला लिए हुए, ये आंटी बहुत मस्त है, मतलब इनके साथ भी एकदम फ्रैंक अच्छा लगता है। तो दोस्तों फिर ऊपर पानी वगैरह साफ़ करने के बाद, मतलब जो ब्लॉक हो गया था पाइप, उसको सही करने के बाद फिर हम लोग आगे नीचे और फिर यहाँ पे आगे मैं दोबारा से ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए। तो पहले तो जो मैंने अस्तर काटा था उसको ले लिया है, फिर जो मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का उस पर रख के अब उसके पल्ले की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से मेरे जो अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है दोनों कट हो जाएगा। उसके बाद फिर करूँगी इसकी स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स ब्लाउज़ के जो मेन फैब्रिक है, जो अस्तर है, वो सब कट गया है और उसके बाद फिर मैंने सबको कच्चा कर लिया सुई धागे की मदद से। तो कच्चा करने से फ़ायदा ये होता है कि जो कपड़ा है वो हिलता नहीं है, ईज़िली जो स्टिच हम कर सकते हैं। तो नहीं तो फिर अगर हम इसको कच्चा नहीं करते ना तो फिर सिलाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो ब्लाउज़ का कपड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा फिसलता है, फिर दिक्कत करता है सिलने में। तो बस अब मशीन लेके बैठ गए और यहाँ पर ना मशीन जब मैंने स्टार्ट किया तो मशीन में कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब वो आगे बढ़ नहीं रही थी। फिर मैंने मशीन को यहाँ पे खोला है, उसमें ऑयलिंग करी है, सब कुछ करने के बाद मशीन के पुर्जे को निकाल के उनको साफ़ किए हैं, तब जाके मशीन कहीं से चली है। उसके बाद फिर मैंने अब स्टिचिंग स्टार्ट किया और ये सारा प्रोसेस करने में मतलब मुझे आधा से पौने घंटा मेरा टाइम और वेस्ट हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पर नेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जो भी मेरे पास मतलब कपड़ा कम था थोड़ा बहुत अस्तर का, तो उसको मैंने पहले जॉइंट किया है। जॉइंट करने के बाद मैंने बुकरम वगैरह भी पहले ही काट लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे कटिंग करके अभी मैं इसमें बुकरम अटैच करूँगी।
तो दोस्तों जो बुकरम पे नेक मुझे तैयार करना था वो तैयार हो गया है और उसको मैंने अच्छे से स्टिच भी कर लिया है। तो ये मैंने वी नेक ही तैयार किया है जो कि मुझे अब ब्लाउज पे चिपकाना। और यहाँ पर मैं दीदी के ना बैग में लगा के देख रही थी कि जो इसकी लंबाई है, जो मैंने 10 इंच पे इसकी लंबाई ली है, वो सही होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो 10 इंच इसकी लंबाई एग्जैक्ट थी, मतलब ठीक थी वो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हो जाता तो फिर बहुत ज़्यादा डीप हो जाता, फिर वो नहीं अच्छा लगता। तो 10 इंच मतलब मेरे को ठीक लगा लंबाई इसकी। तो मैंने अब इसको स्टिच कर लिया है और इसको अब स्टिच करने के बाद फिर जो इसका मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का, उस पर मैं चिपका दूँगी। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पर मैं स्टिच कर रही थी ब्लाउज़, तब तक यहाँ पर दीदी और मम्मी कर रही थी कंघी। तो कंघी मुझे भी करनी थी क्योंकि सुबह से मैंने भी अपने बालों में कंघी नहीं की है, बट क्योंकि मुझे ब्लाउज़ स्टिच करना था, मतलब ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि इतना टाइम था नहीं। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं इसको सिल लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं अपनी कंघी वगैरह करूँगी। तो देखिए यहाँ पर ब्लाउज़ तैयार हो गया और जो इसका मेन फैब्रिक है उस पर मैं इसको अटैच कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक है वो मैंने इसको पलट के अच्छे से सिल लिया है और इस पर फिर मैंने 1-1 इंच का निशान लगा दिया है। तो यहाँ पर भी मैं लगाऊंगी पोटली बटन, और पोटली बटन भी मैंने खुद से ही बनाई है इसका फैब्रिक लेके ब्लाउज़ का। उसमें मैंने ना थोड़े छोटे छोटे कतरन को भर के और धागे से उसको बांध दिया है। तो ये पोटली बटन भी मैंने खुद से बनाई है। तो 1-1 इंच का जो गैप मैंने निशान लगाया है उस पर इसको अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्लाउज़ है पूरा रेडी हो चुका है। मैंने पोटली बटन लगाने के बाद फिर मैंने बो बनाया था, बो बना के फिर मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और फिर पूरा ब्लाउज़ मेरा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय।